दोस्तों आपने एक बार मन में ले लिया है MDRT कौन से भी हालत में करना है तो करना ही है। अभी आप बोलेंगे मुझे बहुत दिन कम रह गए। अरे दोस्तों दिन कम रहने दो ना, अपना काम शुरू रखो, अपना डेली शेड्यूल ठीक रखो। हमारा धंधा है, हम कितना भी कमा सकते हैं, हमारा चेक हम फाड़ सकते हैं, कितने का हमको कमीशन चाहिए। मगर दोस्तों ये जो काम है नौकरी वाले लोग कर सकते हैं क्या? उन्होंने चाहा कि मेरा डबल पगार चाहिए तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हो सकता है किसको? आपको हो सकता है। आप अगर 50,000 कमा रहे हैं तो आप 1,00,000 कमा भी सकते हैं। मगर एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को पैसा बढ़ा के मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। निकल जाओ बाहर से, निकल पड़ो बाहर, जाओ लोगों के पास, बता लो क्या अपना वो जीवन लाभ क्या है, जीवन उमंग क्या है, एक्सप्लेन करिए और चेक मांग लो। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा? होके पड़ा हुआ है, जाने का, वहाँ पे जाने का ही आपको बस, और फिर वहाँ से चेक उठा के लेके आने का। MDRT तो आपका होके रहेगा, मुझे पता है हो जाएगा। इसके लिए लगने वाले जो यत्न है वो आप छोड़ना नहीं चाहिए। साल साल में 10-10 MDRT करने वाले लोग होते हैं, 20-20 MDRT करने वाले लोग होते हैं, और एक MDRT के लिए आपको तरसना नहीं। एक MDRT वो यूँ हो सकता है। दोस्तों क्या है, मेरा नॉलेज है ना अपने पास, वो कोर्स का नॉलेज है ना, उसका जो है अपने जो नोट्स है ना उसको उठा लो, इम्प्लीमेंटेशन में लाओ। अगर आप इम्प्लीमेंट करते नहीं, यानी आप उसका जो है ना जो ज्ञान का उपयोग नहीं करते हो, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या? अपने व्यवहार में लाना, शेड्यूल में लाना। वो शेड्यूल में लाया और आपने शुरू किया, काम हो जाएगा। दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, अपना शेड्यूल कैसा होना चाहिए? सुबह बराबर आप 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठने के बाद आप अपना सारा 1 घंटे के अंदर अपना प्रातः विधि वो सब सारा हो जाता है। उसके बाद में भगवान की प्रेयर वगैरह कर लो, और 7 बजे अपना नाश्ता करके और दोपहर के लिए अपना जो है नाश्ता लेके या लंच ले करके आप निकल जाओ। कभी लंच घर में नहीं मिलता है तो खजूर है, खजूर लेके जाओ, खजूर का पैकेट रखो। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो रखो। या कोई फल है, फल केला रखो, कभी भूख लगी तो खा लो। मगर दोस्तों घर से बाहर निकले ना तो इधर उधर ना, ऑफिस, कई लोग ने बाहर से निकलते ना ऑफिस में जाके बैठते हैं, वहाँ के काम करें। घर में बैठे तो घर में बैठे और ऑफिस में बैठे, एक ही हो गया ना। दोस्तों आपको घर से बाहर निकलना है, सिंपल। घर से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो। लोगों के साथ इंश्योरेंस की बात, कितने लोगों के साथ इंश्योरेंस की बात आपने आज छेड़ी, वो इम्पोर्टेंट है। मैं बोलता हूँ ना, जिस दिन आपने लोगों के साथ में बात छेड़ी नहीं इंश्योरेंस की, तो आपका ग्राहक कैसा आ जाएगा? उसको क्या सपना पड़ा है क्या कि आपका आपने इंश्योरेंस की एजेंसी लेके रखी है और फिर ये सदन घाटे ने एजेंसी लेके रखी है, चलो उनके पास जाकर के पॉलिसी निकालते हैं। दोस्तों कभी नहीं होता है ऐसा। ये होता है ना, ये जो है ना कस्टमर ओरिएंटेड सेल नहीं है। क्या बोला मैंने? ये कस्टमर ओरिएंटेड सेल नहीं है। आपका टूथपेस्ट जो है ख़त्म हो गया तो आप इमीडिएट जाएंगे ले लेंगे, क्योंकि आपको ब्रश करना है। मतलब ये क्या, कस्टमर ओरिएंटेड सेल है। कस्टमर को चाहिए, उसकी नीड है। भाई इंश्योरेंस की कब नीड होती है? तो दोस्तों बाहर जाके निकल के लोगों को मिल के उनकी नीड आपको दिखा के दोस्तों उनको इंश्योरेंस के बारे में बताना है। दोस्तों कोई भी आदमी सुबह में कभी उठता है ना तो इंश्योरेंस खरीदने के लिए कभी नहीं उठेगा। क्यों नहीं खरीदने को उठेगा? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़िंदा है, घर में पैसे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो उठता इसलिए है कि आज कुछ नया कुछ खरीदे, घर खरीदे, अपना उसके साथ में एक अच्छा वाला आईफोन खरीद ले, शादी करे, अच्छा लोगों को मिले,
मतलब क्या, नई नई फ्रेंडशिप बनाए, ये सब सारी चीज़ें वो करने के लिए उठता है। वो काम को उसके वो पहला काम वो पहला कर लेता है। तो दोस्तों उसको इंश्योरेंस की ना कभी ज़रूरत नहीं रहती है। कितने भी ऐड आपने इंश्योरेंस के बनाया और आपने वो अपना नेट पे चलाया, इधर चलाया उधर चलाया, जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो इंश्योरेंस का रियलाइजेशन करके देना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस का रियलाइजेशन करके नहीं दिया आपने, उसको लगना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि मुझे ये अपना इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़रीदना चाहिए, और ये महसूस करके देने वाले आप हो। इसलिए आपको ना खुद शाबाशी दो, क्योंकि ये काम जो है ना, हम निकलते बाहर ना तो लोगों को देने के लिए निकलते हैं। मतलब हमारा प्रोफेशन ऐसा है, उदात्त प्रोफेशन है कि लोगों को देने के लिए, वो भी लाखों के टर्नओवर में देते हैं, क्योंकि मिनिमम पॉलिसी 1 लाख की है। और ऐसा कौन सा कोई और जो जॉब में जाने वाले लोग वो लेने के लिए निकलते हैं। आज नहीं जाएंगे तो आज मेरा पगार जाएगा, मतलब उनको पगार चाहिए होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जाते हैं लोगों को के एक बड़ी रकम छोटे से दाम पर बेचते हैं और फिर उनको बड़ी सुरक्षा देते हैं दोस्तों। और ये सुरक्षा किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको सुरक्षा अच्छी लगती है। और ये सब सारा चीज़ आपको मालूमात होते हुए भी आप क्यों हिचकिचाते हो। जाओ ना, उसका लाइफ, उसका वाइफ, उसका सब कुछ है, आपको क्या पड़ी है, समझा के छोड़ दो ना उसको। दोस्तों ना, सब कुछ ये काम है ना अपना उत्साहपूर्वक करना चाहिए। इंश्योरेंस के एजेंट के लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, उत्साह। अगर उत्साह नहीं है लाइफ में तो दोस्तों कुछ भी काम होना तय नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के अंदर कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अपना उत्साहपूर्वक होकर के लोगों को मिले, उनको हाय हेलो करे, उनके साथ बातें शेयर करे, उनके साथ स्टोरी बताते रहे, इंश्योरेंस की स्टोरी बताते रहिए, उनकी स्टोरी सुनिए, लोगों के साथ मिलते रहिए, मिल के पॉलिसी मिलेगा। दोस्तों यही मंत्र है। अगर आपने नहीं मिले तो दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस का सेल ही बहुत डिफ़िकल्ट है। दोस्तों झटके में सेल हो जाते हैं ना, तो साल में 1 लाख 2 लाख एजेंट बाहर नहीं हो जाते, टर्मिनेट नहीं हो जाते। क्यों मालूम है, उनकी एजेंसी 18 महीने के अंदर टर्मिनेट होती है। पहले साल में घर वालों, इनके आजू बाजू वालों के इंश्योरेंस कर लिया, 100 पॉलिसी 200 पॉलिसी के डीओ ने उसकी पार्ट थपथपाई। दूसरे साल जाओ तो जाओ कहाँ पे, इनके पास पॉलिसी दिया, उनके पास पॉलिसी दिया, क्योंकि उनको फिर रीसेल करने को नहीं आता है, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं रहता है। तो दोस्तों ये काम जो है, ये काम दूसरा पॉलिसी सेल करना है तो थोड़ा बहुत ना आपको यहाँ वहाँ, अभी देखो डेटा सस्ता हो गया है, कितना नॉलेज पड़ा हुआ है इंश्योरेंस का। हमारे टाइम में, मैं 1996 में मैंने एजेंसी ज्वाइन किया, तब हम लोग हम लोग डेटा यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर डेटा यूज़ किया तो 15-15, 20-20 हज़ार का बिल भी मैंने भरा है वोडाफोन का। मतलब ये 2015 की बात बोल रहा हूँ। अभी डेटा कितना सस्ता हो गया है। तो दोस्तों अभी चांस है, आप ना अभी घर से बाहर निकलो और जाओ लोगों के सामने, घर के दरवाजे के सामने, जिनके जो क्लाइंट है उनको कोई आपको ना कान के नीचे नींव लगाएगा या कोई आपको मारेगा नहीं। निकल जाओ जल्दी। जो जीता वही सिकंदर बोला जाता है। आपने ये काम करना शुरू किया ना, हो जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में, हर दिन मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे ना रिचार्ज हो जाएंगे, आप निकल जाओगे। मेरा काम होने के बाद मैं थोड़ा टाइम में निकाल के ही मैं वीडियो करता हूँ। ये कंसिस्टेंटली आप भी देखते हो, वैसे कंसिस्टेंटली आपको भी घर से बाहर निकलना ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारी
LIC माता की भी जय हो और हमारी LIC माता की भी जय हो। धन्यवाद।